जिस रंग की गोली मुझे छू के निकलेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। यस यस, हाय नवाज सर, हाय। ट्रेलर देखा सर, बहुत अमेजिंग लग रहा है सर ट्रेलर, एंड आप बहुत अच्छे लग रहे हैं उसमें। ठाकरे बिल्कुल लग रहे हैं, आप ठाकरे ही लग रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बायोपिक में काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नो डाउट थोड़ा टफ था रोल, बट बहुत सारे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स थे वीडियोस पे। बाड़ा साहब के बहुत वो देखे मैंने, इंटरव्यूज़ और स्पीचेस, और राउत साहब चूँकि बहुत सालों से बाड़ा साहब के साथ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिटेल्ड वो बताया उनका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से उसको हम उस पर फोकस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक्सपीरियंस टफ भी रहा बट चैलेंजिंग था, और उतना ही मज़ा भी आया उसको करने में। सर इससे पहले मंटो की थी, आपने मंटो की बायोपिक पे काम किया था, तो दोनों कैरेक्टर्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या, मंटो में और ठाकरे साहब में? अब वो तो आप देखेंगे ठाकरे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने डिफ्रेंशिएशन हैं। हेलो सर, सर आपने अभी जो ये मूवी है ये अभी फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है और मणिकर्णिका भी साथ में रिलीज़ हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इससे? अच्छा है, दोनों चले, हम तो यही चाहते हैं। अमृता मैम, आपसे भी एक सवाल है। मैम आपने काफ़ी दिन बाद कम बैक किया है बॉलीवुड में, तो कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पिछले कुछ साल मेरा पर्सनल लाइफ पे क्लियरली फोकस था और होना भी चाहिए। आई थिंक सही वक्त पे सही चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा मुझे लगता है इतने साल काम करने के बावजूद अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें इतना नयापन हो तो किसी भी एक्टर को बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म में इतने सारे फर्स्ट टाइम्स हैं, जैसे पहली बार आप मुझे पर्दे पर, हम सबको एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट पे देखेंगे। पहली बार आप हमने बाईलिंगुअल फ़िल्म शूट की है। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि मराठी में भी फ़िल्म साथ में शूट हो रही थी और हिंदी में भी। पहली बार मैंने एक रेट्रो गेटअप अपनाया है किसी रोल के लिए, और मतलब हर चीज़ काफ़ी। और पहली बार आप मुझे 40s 50s 60s की उम्र तक देखोगे। वो प्रोस्थेटिक्स, इतनी पहली बार चीज़ें हुई कि मतलब लगा कि वाओ, मज़ा आया सीरियसली। संजय सर, एक सवाल आपके लिए है कि ठाकरे के ट्रेलर में ना तो राज ठाकरे का जिक्र किया गया ना जयदेव ठाकरे जी का, ऐसा क्यों हुआ उसमें? क्योंकि ये दोनों ही बाला साहेब की लाइफ का एक अहम हिस्सा रहे हैं हमेशा। आपको किसने कहा? ट्रेलर में देखने को नहीं मिला, इसलिए पूछा मैंने। आप पूरा फिल्म देखिए। बिल्कुल देखूंगा। ट्रेलर होता है, फिल्म होती है। अच्छा, एक सवाल नवाज से भी है मेरा। नवाज, आपने इतने सारे अच्छे कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो कि गाय टुंडे भाऊ का ले लो या फिर अभी बाला साहेब का करने वाले हैं, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा अभी तक? ये तो ऐसा सवाल हो गया कि किसी माँ के सपोज 7 बेटे हैं और उनसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो उसको तो सारे ही अच्छे लगेंगे। तो मुझे तो जो कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर की अपनी खासियत होती है, हर चैलेंज, हर तरह का चैलेंज होता है, और वही उसका मज़ा वही होता है। सर, ठाकरे जी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होती थी, तो सर इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपका क्या प्रोसेस रहा, और क्या आपके पर्सनल लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ा इस कैरेक्टर से, और अगर आपकी कोई इनके तरफ इमेज इनकी बदली अगर इस कैरेक्टर के दौरान? मेरी पर्सनल लाइफ पे ऑफ कोर्स हर किरदार का असर होता है डेफिनेटली, और मैं बहुत खुशी हुई, मेरी मदर को बहुत खुशी हुई जब उनको पता चला कि मैं बाड़ा साहब का रोल कर रहा हूँ। इतनी खुश हुई, और मुझे तो उनकी खुशी सबसे बड़ी खुशी लगती है, मेरी माँ खुश हो जाए, बस दैट्स इट। Amrita, this is Seema Dhawan. Hi Seema. Amrita, if you can share about your experiences when you were getting into the skin of the character, it was quite challenging. Yes, उस एरा में जाना, और क्या तैयारी की आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए अलग चैलेंज था एक्चुअली। सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि पर्दे पर मतलब जिस शख्सियत को मैं निभा रही थी, मीनाताई ठाकरे, उनका कोई ऑडियो विजुअल रेफरेंस नहीं है दुनिया के लिए। इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढो
एक भी कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब ऑडियंस मुझे पर्दे पर देखेंगे तो उन्हें अमृता राव नहीं दिखनी चाहिए, उन्हें मीनाताई ठाकरे जी दिखनी चाहिए। तो ये मेरा एक चैलेंज था। और जहाँ तक तैयारी की बात है, मैंने मुझे पता था कि मैं एक बहुत मैच्योर जोन, पहली बार वो लड़की से हट के एक औरत का रोल करने वाली हूँ। उस ज़माने की औरतें अलग थी, जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मगर उस ज़माने की औरतें भी साड़ी पहनती थी। उनकी जो सभ्यता थी, उनका जो मैच्योरिटी था बहुत अलग था। तो उस मैच्योरिटी, उस अर्ली एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करके अपने बॉडी लैंग्वेज में और एक साइकी में, उसके अलावा मैंने मराठी ओल्ड फिल्में देखी, ब्लैक एंड वाइट मराठी फिल्में देखी, और थोड़ा बहुत अपने हिंदी में, क्योंकि महाराष्ट्रन लोग जब हिंदी बात करते हैं तो थोड़ा सा एक एक्सेंट आ जाता है, हिंदी वर्ड्स थोड़े से अलग प्रोनाउंस होते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा मेंटेन किया। थैंक यू। हेलो, हाय उर्वशी मैम, आपसे एक सवाल है। जैसे बाल ठाकरे की जीवन में बिहार और यूपी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें काफ़ी बिहारी और यूपी लोगों को बाहर किया गया था, ये सभी जानते हैं। तो क्या ये फिल्म बिहार और यूपी में प्रमोशन किए जाएंगे? हमने कल ही लखनऊ में प्रमोशन किया एंड बहुत अच्छा रिस्पांस आया वहाँ से भी। एंड बिहार और यूपी वाला जो आपने बोला ना, वो इनिशियली वो बिहार यूपी वाला नहीं था, दैट वाज साउथ इंडियन लोगों के लिए थोड़ा तब था, उनके आंदोलन हुए थे। बिहार और यूपी थोड़ा बाद में हुआ। हम इस फिल्म में 1961 टू 1995 तक का पीरियड उनका दिखा रहे हैं, तो तब बिहार यूपी वाला जो आप बोल रहे वो नहीं था। लेकिन बाला साहब के पूरे जीवन में या शिवसेना का जो अब तक का जो एक यात्रा है, उसमें कहीं भी आपके पास गलत जानकारी है। बिहार यूपी का मामला कभी उठाया नहीं था, ना आया था। आप यहाँ बैठकर जो सवाल पूछते हैं, लेकिन असलियत में उनके 50 साल के पूरी जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा, उसमें यूपी और बिहार हमेशा, यूपी और बिहार जो मुंबई में रहते हैं, वो हमेशा बाला साहब के साथ जुड़े रहे इमोशनली। 1969 में एक आंदोलन जरूर हुआ था भूमिपुत्रों के लिए वहाँ के, जो आप सभी राज्य में चल रहा है, मुंबई नहीं है। वही आंदोलन चल रहा है उड़ीसा में, वही आप कमलनाथ ने वही आंदोलन चलाया है, मुख्यमंत्री वही आंदोलन तेलुगु देशम ने चलाया, वही आंदोलन मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी ने चलाया है। उस वक्त रोजगार का इशू था, तो वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार का हक पहला मिलना चाहिए, ये कानून बना था। यहाँ तक सीमित था वो आंदोलन। नवाज, आपसे एक सवाल है कि जैसे आपका पूरा लाइफ थिएटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप थिएटर से जुड़े रहे काफ़ी वक्त तक, तो मेरे ख्याल से कथा एक कंस आपकी लास्ट प्ले थी, तो क्या दिल्ली के लोग क्या वापस से आपको कभी थिएटर में देख सकते हैं? अभी तो बहुत ही मुश्किल है, बट थैंक यू, आपने बहुत ही मेरा पुराना प्ले की मुझे याद दिलाई। और शायद आपको पता नहीं कि एक मंडी हाउस में एक प्ले है ब्लडी बॉम्बे, जो आपकी लाइफ से काफ़ी इंस्पायर है, और जी अगर मौका मिले तो ज़रूर एक बार देखें। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखूंगा अगर मेरी लाइफ से वो तो क्या आप कभी वापस से थिएटर लाइफ? अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सिनेमा एंजॉय कर रहा हूँ, तो अभी उसी में रहना चाहता हूँ। थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आएगा, मुझे लगेगा यार थोड़ा कुछ मिस हो रहा है मेरे अंदर, तो मैं थिएटर की तरफ फिर आऊँगा। और थिएटर ने वाकई बहुत कुछ दिया, दिल्ली से ट्रेनिंग ली बहुत साल, हर ये सब, जैसे ऑडियंस के बाहर भी मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, हर जगह जब मैं आता हूँ ना, तो मुझे देखता हूँ यार हर जगह मैंने प्लेस किए, मैं स्ट्रीट प्लेस मैंने कम से कम 4-5 हज़ार शोज़ किए थे यहाँ पे। और जब दिल्ली लाइट, जब दिल्ली, हाँ, हम हर रोज़ 5-6 शो हर रोज़ कर सकते। एक छोटी सी वैन होती थी हमारी, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, जैसे कोई ऑयल आया उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो जगह जगह पे जाके आज़ादपुर मंडी, कनाट प्लेस के हर जगह के कोने वोने में सब जाके प्लेस हैं, आज भी कर रहे हैं वो ऐसे। हाय नवाज। वेरी गुड नवाज जी, आपने मांझी द माउंटेन मैन, उसके बाद मंटू और अब ठाकरे जी, तो आपको बायोपिक करने में ज़्यादा मज़ा आता है या चैलेंजिंग रोल करने में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मुझे ऑफकोर्स चैलेंजिंग रोल करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप का जो मेरा कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के काम करूँ,
वो नहीं कि जो सिर्फ एक कंफर्ट जोन वाले रोल होते हैं, हर पिक्चर में आके ऐसे करने लगते हैं। उस तरह के रोल से मुझे थोड़ी सी सख्त नफरत है। मैं चाहता हूँ हर रोल एक चैलेंज लेके आए और एक्सपेरिमेंट करूँ हर रोल के साथ, क्योंकि लाइफ एक ही मिलती है और उसमें जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना अच्छा लगता है, किसी भी एक्टर को अच्छा लगता है। सर, एक दो मूवीज़ के अंदर आपने वो एमी जैक्सन के साथ में कुछ रोमांटिक सीन्स किए हैं, तो आगे भी कुछ रोमांटिक सीन करने की आपको अच्छा है या वापस? मेरा बस चले तो मैं हर फिल्म रोमांटिक करूं, सच बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है रोमांस करना ना। बट कभी कभी ये अनुराग कश्यप ने मुझे बिगाड़ दिया एक्चुअली। ये हाथ में गन थमा देता है मेरे। तो नेक्स्ट अभी मेरी आने वाली फिल्में हैं, जैसे रोम रोम में है और एक फोटोग्राफ आने वाली रितेश बत्रा की, जो सनडांस में अभी उसकी स्क्रीनिंग, बर्लिन में क्लोजिंग फिल्म है वो। तो वो बहुत ही रोमांटिक फिल्म है, सानिया मल्होत्रा है उसमें, और भी मोतीचूर है। तो ये सारी रोमांटिक फिल्में हैं, इनको करने में मुझे इतना बहुत मज़ा आया और आगे मैं चाहता हूँ इसी तरह की फिल्में करूँ। संजय जी से एक सवाल है मेरा, फिल्म में कितनी सच्चाई है और कितना फिक्सन है? सिर्फ सच्चाई है, फिक्सन कहीं नहीं है। बाला साहब की जिंदगी आपने देखा होगा, खुली किताब की तरह रही, कुछ छुपा नहीं उनकी ज़िंदगी में, कुछ नहीं छुपा। और बाला साहब के बारे में आप सब कुछ जानते भी हैं, तो उसमें कोई कहानी लिखने के लिए या कोई मसाला डालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी फिक्शन की। जैसे मैंने बाला साहब को देखा है, अनुभव किया है, वही मैं स्क्रीन प्ले या स्टोरी में मैंने लाने की कोशिश की है। सर, जो उत्तर भारतीयों के मन में विचारधारा है महाराष्ट्र के प्रति और शिवसेना के प्रति, तो क्या इस मूवी के बाद कुछ बदलाव आएंगे इन लोगों के विचार में? उसका जवाब मैं देता हूँ जी। आपको महाराष्ट्र के बारे में बहुत कम जानकारी है जी, शायद हो सकता आज महाराष्ट्र के विधानसभा में लगभग 12 ऐसे विधायक हैं जो उत्तर भारत से आते हैं या बिहार से आते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी बिहार से आते हैं। और शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की जो स्थापना की, उसमें से ज़्यादा जो पदाधिकारी है वो हिंदी भाषिक है। और ये बदलाव की बात नहीं है। अगर बाला साहब ने आप मुझे एक उदाहरण दिखाइए, ऐसा कुछ हुआ है शिव बाला साहब के तरफ से, तो मैं बताता हूँ आपको, मैं जवाब दे दूँगा। Sir, I want to ask Sanjay sir and Nawaz sir, both of you, now elections are around the corner, and at such time, you know, presenting a movie based on a political biopic, what is the motive and how it's going to help you in changing perception? अगर किसी को लगता है कि ये मोटिव है कि चुनाव है, चुनाव की डेट्स आ रही है, तो मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि चुनाव की डेट बदल दीजिए। जी नहीं, मेरी कभी नहीं हुई मुलाकात, ऐसा किस्मत नहीं हो पाई मेरी। उनके बारे में तो मैं बहुत पहले से जानता था, उनके इंटरव्यूज़ बहुत पहले से देखे, और लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब उनके बारे में जाना, राव साहब ने जब बताया उनके बारे में और जो है भी और जो स्क्रिप्ट में भी है हमारे, तब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। कहाँ पे वो इतने बड़े कार्टूनिस्ट थे और मतलब ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे वो अपने टाइम, अपने वक्त के, और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और कैसे अपने जॉब को, अपने काम को बिल्कुल साइड में रख के लोगों के लिए जीना शुरू किया उन्हें। वो बहुत इंस्पायरिंग करने वाली जर्नी है। अगर उनकी आप पढ़ें कभी उनके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्पायर करती हैं। आप लोगों के जब ठाकरे जी एक बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर क्या कहना चाहिए, थे, पर्सनालिटी थे, तो जब आप कास्टिंग कर रहे थे तब आप लोगों ने नवाज जी को सोच के ये फिल्म शुरू करी थी या बाद में हुआ था कि स्क्रीन टेस्ट वगैरह हुआ? नहीं, उनका कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है इतनी बड़ी फिल्म में कि जो प्रमुख भूमिका जो करने जा रहे हैं एक्टर, वो भी ठाकरे जी की, तो बस कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उनका सिलेक्शन मैंने किया है। और स्क्रिप्ट पहली लिखी गई है, स्क्रीन प्ले लिखा गया, डायरेक्टर का भी हमने उसका सिलेक्शन किया, पूरा टीम सिलेक्ट किया, और हम 2 साल से ठाकरे ढूंढते रहे।
नवाज सर और इतने ढूंढते रहे कि बड़े बड़े एक्टर, सुपरस्टार, स्टार्स, लेकिन उनके बाद लगा मिलने के बाद यार कोई दम नहीं है उसमें। ये है एक्टर है बहुत है, लेकिन ठाकरे नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में उनका चल रहा था। मैं एक बार विदेश जा रहा था, सिंगापुर जा रहा था। मैंने बहुत बार बताया कि मैं, और स्क्रीन पर एक उनकी फिल्म चल रही थी फ्रेकी अली, तो मैं फ्रेकी अली या और ये फ्रेकी अली जब मैं पूरी देख लिया, तो मैंने भी पहले भी 2 बार देख लिया फिल्म, मुझे बहुत पसंद वो फिल्म। तो मुझे लगा कि ये जो नवाज भाई जो चल रहे हैं, अपने एटीट्यूड, अपना जो स्टाइल है उनका, तो लगता है ये ठाकरे बन सकते हैं। तो मैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मैं मेरे टीम को फ़ोन किया, भाई वो ठाकरे का रिसर्च बंद कर दीजिए, आप ठाकरे मिल गए हैं। नवाज सर, और बाद में 2 मिनट में मैं जब मुंबई में आया तो मैं उनको बुलाया, एक बार चाय हो गया थोड़ा, उनको बताया कि मैं ठाकरे बना रहा हूँ हम लोग, और आपको जुड़ना है उस प्रोजेक्ट से। तो बोला हाँ हाँ मुझे बताइए। उनको लगा कोई साइड का रोल मिल जाएगा, आसपास ठाकरे जी के जो बहुत से कैरेक्टर्स है, तो मैं बोला नहीं, आपको ही ठाकरे करना है। संजय जी आपसे इधर बाला साहब ठाकरे जो थे, उनकी स्पीचेस जो हुआ करती थी वो काफ़ी प्रभावी हुआ करती थी और फेमस थे कि बिना देखे स्पीचेस। तो क्या फिल्म में उनकी स्पीचेस के जो है ओरिजिनल फुटेज डाली जाएगी कहीं ना कहीं, या सारा? मुझे लगता है कि ओरिजिनल फुटेज की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटल शिवसेना प्रमुख नहीं है, कोई मिमिक्री हो जाए उनकी या कुछ हो जाए। ये नवाज भाई एक ऐसे बड़े एक्टर है, थिएटर में जाने माने कलाकार है, अपने आप में उसका एक रुतबा है, सब कुछ कर सकते हैं, मुझे मालूम है ये। तो जो है आप देखिए नवाज भाई ने किया है। मेरा सवाल सर आपसे है, आपको राज्यसभा में और डिफरेंट इशू पे बिल्कुल बिंदास बोलते हुए सुना है, देखा है। पहली बार आप पटकथा लिख रहे हैं किसी फिल्म की, तो कैसा अनुभव रहा है? अनुभव तो अच्छा रहा है। मैं तो बेसिकली लिखने वाला ही हूँ, मेरा प्रोफेशन लिखने का है, जो एडिटर सामना या सब जगह पे। लेकिन सिनेमा का स्क्रिप्ट लिखना ये एक अलग अनुभव होता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से स्क्रिप्ट बनी है और आप देखेंगे तो आपको ही जज करना पड़ेगा मैंने स्क्रिप्ट कैसे लिखी है, कथा पटकथा डायलॉग्स, तो आपको ही जज करना है।